हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम VACPR थ्योरी के रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन पॉइंट चालू कर दिया था VACPR का। अब VACPR थ्योरी के हिसाब से कुछ कंपाउंड्स के हमारे को स्ट्रक्चर देखने हैं। आज के जो कंपाउंड्स रहेंगे इनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप का कंपाउंड रहेगा हमारा, दैट विल बी AB2E। सबसे पहला जो कंपाउंड रहेगा उसका टाइप रहेगा AB2E। अभी AB2E में ये जो E रहता, E इज गोइंग टू स्टैंड फॉर लोन पेयर। E का मतलब लोन पेयर रहेगा, ठीक है। AB2E टाइप के कंपाउंड में सबसे पहले A जो रहेगा दैट विल बी योर सेंट्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इसको अपन इसकी ज्योमेट्री वगैरह क्या रहेगा, ज्योमेट्री GOMETRY, हाँ। तो दिस इज A, दिस इज B और दिस इज B। ये जो रहेंगे दीज आर एटम्स। A जो रहेगा उसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, तो देयर विल बी वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन A। सेंट्रल एटम A, उसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो इसका जो शेप रहेगा इसको हम बोलते हैं बेंट शेप। दिस शेप विल बी कॉल्ड एज बेंट शेप। इसका शेप रहेगा बेंट। बेंट शेप जो हमारा कंपाउंड रहेगा इसका जो एंगल रहेगा इट विल बी नियर अबाउट 119.5 डिग्री। इसका एंगल 119.5 डिग्री के आसपास रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, व्हेन द कंपाउंड इज ऑफ टाइप AB2E, कंपाउंड का अगर टाइप AB2E अगर होता है तो आपकी ज्योमेट्री बेंट शेप की रहेगी। A जो रहेगा दैट विल बी योर सेंट्रल एटम और इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और दो एटम्स आपके साइड बाय साइड प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो रहेगा इसका एंगल नियर अबाउट 119.5 डिग्री रहेगा। बेंट शेप वाले जो कंपाउंड्स है तो इनमें का जो टिपिकल एग्जांपल रहेगा दैट विल बी SO2। इसका जो टिपिकल एग्जांपल है दैट विल बी SO2, ठीक है। अब SO2 में अगर देखेंगे इसको S को हम सेंट्रल निकालेंगे, दो ऑक्सीजन आप इस तरीके से निकाल देना इस पे, और एक लोन पे रहेगा ऑक्सीजन पे। और ये जो रहेगा दिस एंगल विल बी नियर अबाउट 119.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने, दो। टोटल बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अगर सम करें तो दैट विल बी इक्वल टू 3। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 3। SO2 एक एग्जांपल हो गया बेंट शेप वाला, हैविंग वन लोन पेयर। O3 नाम का भी यानी ओजोन भी हमारा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है बोल सकते हो ओजोन का। ओजोन का भी शेप इसी तरीके से रहेगा। अगर आपने ओजोन की ज्योमेट्री देखी तो इस तरीके से आपको ओजोन की ज्योमेट्री दिखेगी और इसका भी एंगल 119.5 के आसपास रहेगा, नियर अबाउट सेम रहेगा। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो टोटल बॉन्ड पेयर इज 2, देयर विल बी वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इज 2, लोन पेयर इज 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू इसमें भी आ जाएगी 3। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जनरल फार्मूला AB2E। AB2E के अंडर दो एग्जाम्पल आएंगे, पहला रहेगा SO2 और दूसरा रहेगा O3। दोनों की ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ज्योमेट्री बेंट शेप रहने वाली है, ठीक है। और जो रहेगा एंगुलर काइंड स्ट्रक्चर दिखेगा, इन्वर्टेड भी दिखेगा। सेंट्रल एलिमेंट पे एक आपको लोन पेयर प्रेजेंट दिखेगा ही। दिस विल बी योर VACPR थ्योरी। और VACPR थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, ये पहला टाइप है आज का। स्ट्रक्चर्स आपको एज इट इज याद रखना है। अब सेकेंड जो टाइप के कंपाउंड देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, वो रहेगा ऑफ टाइप AB2E2। नेक्स्ट वाला जो टाइप रहेगा हमारा दैट विल बी AB2E2। अब AB2E2 का मतलब है कि सेंट्रल एलिमेंट या एटम विल बी A, B दो बार रहेगा और लोन पेयर दो प्रेजेंट रहेंगे। अब इसको इस तरीके से निकाला जाएगा, दिस विल बी A, यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, दिस इज B एंड दिस इज B। AB2E2।
सॉरी, यस, AB2E2, इसको बहुत बहुत बार ऐसा भी लिखा जाता है इन दिस पर्टिकुलर मैनर, AB2E2। अब ये हो गया हमारा शेप। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो एंगल है ये भी एंगुलर रहेगा, बेंड शेप रहेगा, बट इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से इसका जो एंगल रहेगा ये नियर अबाउट 104.5 डिग्री रहेगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इसमें कम होने का रीज़न क्या है कि इसमें 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये जो टाइप के मॉलिक्यूल्स है AB2E2 टाइप के, इनमें 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं एज दे आर शेयर्ड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस। एक लोन पेयर एक न्यूक्लियस के से शेयर होता है, और बॉन्ड पेयर जो इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियस। तो क्या होता है, इसका रिपल्शन ज़्यादा रहता। लोन पेयर जो रहेंगे ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करने की वजह से ये जो एंगल है वो कम हो जाता। तो एंगल इज लेस देन दैट इज ऑब्टेन्ड इन AB2E टाइप। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसका शेप रहेगा AB2E2, उसका जो ट्रेंड रहेगा दैट इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ एग्जाम्पल है क्या? यस, ऐसे मॉलिक्यूल्स का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको जो मिलेगा दैट विल बी H2O। H2O की अगर ज्योमेट्री आपने देखे तो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हैव एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। और अगर सपोज इसका शेप का नाम अगर लिखे तो शेप का नाम रहेगा बेंट शेप। ठीक है, बेंट शेप बोल सकते हैं आप इसको, या एंगुलर भी बोल सकते हैं। H2O ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो रहेगा H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे भी सल्फर पे 2 लोन पेयर रहेंगे, बट H2S का एंगल जो 104 से भी कम हो जाएगा। द एंगल बिटवीन H2S विल बी इवन लेस देन दैट ऑफ 104। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी के हिसाब से अगर सपोज आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है ऑफ टाइप AB2E2, मतलब जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका शेप रहेगा बेंट। बट इसमें रिपल्शन ज़्यादा रहने की वजह से, कौन से रिपल्शन? लोन पेयर रिपल्शन इसमें ज़्यादा रहने की वजह से इसका एंगल और कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। आइडियली अगर देखें तो इतना एंगल कम नहीं रहना चाहिए, बट लोन पेयर आने की वजह से एंगल और कम हो जाता है। हमने जो मॉलिक्यूल देखा AB2E टाइप का, AB2E टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसमें एंगल जो है 119 डिग्री है, बट AB2E2 एक लोन पेयर बढ़ने की वजह से इतना हमारा एंगल इसमें कम हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? VSEPR थ्योरी। VSEPR के हिसाब से लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करते हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो विच कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप AB2E2? तो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा वाटर, और सेकेंड जो रहेगा H2S। याद रखना है H2S जो रहेगा, H2S, H2SE, H2TE, ये है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। H2O, H2S, H2SE एंड H2TE ये हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट है, और ये हाइड्राइड्स पे हमेशा लोन पेयर 2 रहते हैं। और व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इनका एंगल जो है ये एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, इतना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 104 एंगल जो है ये मैक्सिमम है वाटर में। जैसे आप एंगल H2S पे मेजर करेंगे तो एंगल और कम हो जाएगा, H2SE में और कम हो जाएगा, और H2TE में तो उससे कम हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। आई एम सो सॉरी। और उसके बाद का जो कंपाउंड है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का कंपाउंड है हमारा AB3E टाइप है। कंपाउंड है हमारा, उसका जो टाइप है दैट इज AB3E। अब AB3E की ज्योमेट्री कैसी दिखेगी? ये रहेगा सेंट्रल एलिमेंट A जिसपे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक B प्रेजेंट रहेगा, सेकेंड यहाँ पे रहेगा, और थर्ड B यहाँ पे रहेगा। इसका जो एंगल है ये एंगल रहेगा 106.7 डिग्री के आसपास।
द एंगल विल बी नियर अबाउट 106.7 डिग्री। ठीक है, अभी 106.7 बहुत सी जगह पे 107.5 भी दिया है। अमोनिया इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है दैट इज अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 जो है इट इज अमोनिया, और इसका जो एंगल है दैट इज 107.5 डिग्री। द एंगल ऑफ अमोनिया इज 107.5 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 106.7 विच वॉज प्रेडिक्टेड बाय VAC-PR। ये जो शेप है ना, ये शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप रहेगा। द शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो व्हाट इज द शेप ऑफ कंपाउंड ऑफ टाइप जनरल फॉर्मूला AB3E। AB3E जो टाइप के कंपाउंड है उनका जो शेप है दैट इज ट्राइंगुलर पिरामिडल। इसका टिपिकल एग्जांपल है अमोनिया, बट अमोनिया का एंगल 107.5 डिग्री रहेगा विच इज नियरली इक्वल टू दैट प्रेडिक्टेड बाय VAC-PR थ्योरी। ऐसे ही टाइप के कंपाउंड में जैसे PCl3 है आपके पास, यह PCl3, तो फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। फॉस्फोरस हैज प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर एंड 3 Cl आर प्रेजेंट, तो PCl3। देन यू कैन कंसिडर NH3 अमोनिया। These are examples of type AB3, AB3E टाइप, जिसमें हमारा जो सेंट्रल एटम है उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। इसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम अगर करें, बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर इज 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू यहाँ पे 4 हो रही है। तो द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वैल्यू इज इक्वल टू 4। बॉन्ड पेयर इसमें 3 है और लोन पेयर की वैल्यू 1 है। ये टाइप लिखना है AB3E के अंडर। अब नेक्स्ट वाले जो टाइप है, ये टाइप पूरे याद रखने हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। ये जो ज्योमेट्री है, ये जो शेप है, इनके जो एग्जांपल्स है, ये 12th तक काम में आने वाले हमें। वी विल बी स्टडिंग दिस इन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में भी ये पूरे स्ट्रक्चर्स रहेंगे ही, और ये स्ट्रक्चर्स आपको तब भी पूछे जाएंगे, इनके एंगल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है तुम्हारा कंपाउंड टाइप करेगा AB3E2। AB3E2 टाइप का आपका कंपाउंड रहेगा। AB3E2 में क्या रहता, A विल बी योर सेंट्रल एटम जिसपे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। देयर विल बी 2 लोन पेयर दैट विल बी प्रेजेंट ऑन A, B फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टोटल 3 B प्रेजेंट रहेंगे इसमें। अब ये AB3E2 जो है, AB3E2, इसका जो शेप रहता, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता यहाँ पे ऐसा, तो ये एग्जैक्ट शेप आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये शेप कुछ आपको T शेप के जैसा दिखने वाला है। तो AB3E2 टाइप के कंपाउंड जो है अकॉर्डिंग टू VAC-PR थ्योरी हैज अ शेप विच इज कॉल्ड T शेप। इसका शेप T शेप के जैसा रहेगा। ये कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल है। यस, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लाइक ICl3, देन ClF3। ये जो टाइप के कंपाउंड्स है दे हैव सिमिलर शेप। इसमें सपोज आप I को कंसिडर करो सेंट्रल एटम, यहाँ पे Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl रहेगा। ये जो आपका I है इस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ICl3 विल बी कैटेगराइज्ड अंडर I हैविंग T शेप, और इसका जो टाइप रहेगा दैट इज AB3E2। किसका? इसका जो टाइप रहेगा दैट विल बी AB3E2। AB3E2 का जो एंगल है दैट इज 86.2 डिग्री। इसका जो एंगल है प्रेडिक्टेड एंगल अकॉर्डिंग टू VAC-PR थ्योरी दैट विल बी 86.2। अगर अपने को T शेप कंपाउंड्स के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल बॉन्ड पेयर क्या रहता? नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एटम। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है वो मैटर नहीं करता। 2 एटम्स जो है
इनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन बॉन्ड पेयर, ठीक है। मैं तो डबल बॉन्ड को बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे, बॉन्ड पेयर तो 4 हो रहा है, ऐसा नहीं है। सपोज आपको ए और बी ऐसा लिख के दिया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो भी इसको हम एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। 1, 2 और 3 कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर है। तो टोटल बॉन्ड पेयर इज 3। लोन पेयर की वैल्यू अगर हमने देखे, टोटल लोन पेयर की वैल्यू है 2, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। 3 + 2 और 3 + 2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कंपाउंड ऑफ टाइप A B3E2 हैव इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर इज 3 एंड लोन पेयर इज 2। लोन पेयर की वैल्यू 2 है, फिर बाद में बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल मिला के हो जाएंगे तो 5। और ये शेप जो रहेगा, इसका शेप रहेगा टी शेप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, ICl3ClF3। और ये जो टाइप के कंपाउंड है ना, ICl3ClF3, ये जो कंपाउंड्स है दे आर ऑफ टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बिटवीन द हैलोजन्स। आप देखेंगे अगर आयोडीन 17 ग्रुप को बिलोंग करता, क्लोरीन ऑल्सो बिलोंग्स टू 17 ग्रुप। यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन दोनों 17 ग्रुप को बिलोंग करते। अब ये कंपाउंड जो है दो हैलोजन्स में ही फॉर्म हो रहे। हैलोजन्स आर द कंपाउंड्स दैट आर सॉल्ट फॉर्मिंग एंड दैट बिलोंग्स टू 17 ग्रुप। हेलो का मतलब, हेलस का मतलब होता है सॉल्ट, और जन्स का मतलब होता है सॉल्ट यानी फॉर्मिंग। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में ही फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स है, इनके लिए इसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव टी शेप ऑफ टाइप AB3E2। AB3E2 ये 12th में भी आएगा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है, प्यार से समझना है, याद रखना है, 12th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। तो ICl3ClF3 आर डैश कंपाउंड्स इंटर हैलोजन। इनका शेप कौन सा होता है? टी शेप। फिर उसके बाद में इनमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? 3। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं? 5। फिर एंगल कितना होता है? 86.5 डिग्री के आसपास, 86.2 डिग्री के आसपास। कंपाउंड का टाइप है AB3E2। अब उसके बाद का जो टाइप है हमारा ज्योमेट्री में, नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी ऑफ टाइप AB4E। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा हमारा दैट विल बी AB4E। AB4E टाइप का हमारे को कंपाउंड लिखना है। जब आपके पास AB4E टाइप का कंपाउंड रहेगा, AB4E मतलब आपके पास में A प्रेजेंट है एज अ सेंट्रल एलिमेंट, उस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यू विल हैव 1 लोन पेयर। फिर उसके बाद में आपके पास में 4, दिस इज B सपोज, ये B, दिस इज B एंड दिस इज B, ठीक है। अब मैं इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से निकालता ताकि आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अब इसको अगर आप इमेजिन करेंगे, इसको अगर गौर से देखेंगे, तो ये जो टाइप है इट इज़ लाइक सीसॉ स्ट्रक्चर। इसका जो शेप है इसको हम सीसॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीसॉ शेप या सीसॉ स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका शेप सीसॉ होता है? तो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा ऑफ टाइप AB4E। कंपाउंड ऑफ टाइप AB4E हैव सीसॉ शेप। सीसॉ कैसे, देखो ध्यान से, सीसॉ जब भी बचपन में आपने खिलोगे तो आपको इस तरीके का दिखता होगा, मतलब आप यहाँ पे बैठते हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं और ये बीच में ऐसी वो नहीं कि रॉड होती है लोहे की, वैसा ये रॉड के जैसे काम करेगा और ये दोनों, आप ये साइड पे बैठे और मैं ये साइड पे बैठ रहा, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो बेसिकली ये सीसॉ शेप रहता। सीसॉ शेप वाला जो स्ट्रक्चर रहता था उसका एग्जाम्पल है SF4। एग्जाम्पल इज SF4। SF4 का ज्योमेट्री निकालेंगे हम। दिस इज सल्फर, इट हैज़ 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इट। ये जो है दिस इज, ये हमारा आ जाएगा फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन इधर और ये एक फ्लोरीन इधर, तो दिस विल बी SF4। और ये SF4 का जो शेप रहेगा दैट विल बी सीसॉ शेप।
इसका शेप सीसॉ शेप रहेगा। ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो VSEPR थ्योरी के हिसाब से SF4 मॉलिक्यूल हैज डैश शेप, तो आपका आंसर रहेगा सीसॉ शेप। ठीक है, अब इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम देख सकते हैं। बॉन्ड पेयर में अपन बोलेंगे कि बॉन्ड पेयर रहेंगे 4, तो इट हैज बॉन्ड पेयर की वैल्यू इसकी ले लेंगे हम 4, और लोन पेयर जो रहेगा लोन पेयर की वैल्यू ले लेंगे 1। और जब आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर करेंगे सम, तो टोटल वैल्यू आ जाएंगी 5, वैल्यू विल बी 5। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आपको मिलेगी इसमें 5 इसका सम 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB4E। अब इसके बाद का जो टाइप है ये याद रखना है बोला SF4 का, बहुत बार पूछे जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज नेक्स्ट टाइप इज कंसिडर्ड टू बी AB4E2। नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी AB4E2। AB4E2 में यू विल हैव सेंट्रल एलिमेंट A विच इज गोइंग टू हैव 2 लोन पेयर। फिर B4 में B एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक B रहेगा, यहाँ पे एक B रहेगा, और यहाँ पे भी B रहेगा। ठीक है, तो इफ़ यू कंसिडर दिस, ये आ जाएगा B। तो इसका जो बेस बनेगा दैट विल बी स्क्वेयर। ये प्लेन, एक प्लेन बनेगा, एक प्लेन में चारों एटम्स B के प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो कंपाउंड है इसका ज्योमेट्री का जो टाइप है इसका नाम रहेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। इसके बॉन्ड पेयर अगर देखेंगे 1, 2, 3 और 4, बॉन्ड पेयर यानी BP की वैल्यू है 4। लोन पेयर अगर आपने कंसिडर करे LP इज 2, दोनों का सम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 6। इस टाइप के स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज शेप ऑफ XeF4। XeF4 का XeF4 जो है हमारा, XeF4 का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा रहेगा, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। इसको हम निकालेंगे कैसे, जेनॉन हमारा सेंट्रल एटम रहेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर जेनॉन इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस का कंपाउंड फॉर्म होता है क्या? यस, नोबल गैस के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। वेलकम टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक आप सुने होंगे कि नोबल गैस कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, बट आपको ऐसे चमत्कार दिखेंगे 11th एंड 12th में जहाँ पे आपको दिखेगा नोबल गैसेस डू रिएक्ट। तो नोबल गैस का जो कंपाउंड है दैट इज XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जो XeF4 है उसका स्ट्रक्चर आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। ठीक है, XeF4 इज गोइंग टू हैव स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लोन पेयर और इधर और एक लोन पेयर। तो XeF4 इज अ कंपाउंड विच हैज 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ XeF4। तो XeF4 का स्ट्रक्चर रहेगा स्क्वायर प्लेनर। कैटेगरी AB4E2, AB4E2 कैटेगरी में ही बिलोंग करता है। चलो इसके बाद का देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा आगे का, एक और एक कैटेगरी बाकी है हमारी। नेक्स्ट जो कैटेगरी रहेगी दैट विल बी AB5E। AB5E टाइप का एक कंपाउंड है, AB5E। अभी जो AB5E है इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी। यू विल हैव A, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा B, यहाँ पे दिखेगा B, यहाँ पे भी दिखेगा B, और यहाँ पे भी दिखेगा B, और इधर आपको एक ऊपर भी B दिखेगा ऐसा। एंड 1 लोन पेयर विल बी प्रेजेंट। AB5E, यस, AB5E टाइप का कंपाउंड है। अब अगर आप देखेंगे AB5E में, तो ये बन गया स्क्वायर बेस, और इसको अगर आपने ज्वाइन कर दी सबको तो एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड जनरेट हो जाएगा। इसके लिए इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर पिरामिडल बोला जाता है। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर।
पहला जो इसके पहले स्ट्रक्चर देखे थे हमने XeF4 का, दैट वाज स्क्वायर प्लेनार। ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसके अगर आपने बॉन्ड पेयर देखे तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 और 4 है। लोन पेयर अगर आपने देखे तो लोन पेयर की वैल्यू, सॉरी, इसके बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 है और लोन पेयर की वैल्यू 1 है। अब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है क्या? तो हम 17 ग्रुप का एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, जैसे कि एक स्ट्रक्चर कंपाउंड कंसिडर करेंगे IF5 अगर आपने कंसिडर करे तो उसका सिमिलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और BrF5 नाम का भी एक कंपाउंड है, यस, BrF5, ये भी आपका एक कंपाउंड है BrF5, जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल रहेगी। तो स्क्वायर पिरामिडल वाली ज्योमेट्री किसकी रहेगी? स्क्वायर पिरामिडल वाली ज्योमेट्री रहेगी ऑफ कंपाउंड IF5 और BrF5। इसके बॉन्ड पेयर टोटल 5, लोन पेयर की वैल्यू 1, और इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है दैट आर गिवन बाय VAC-PR थ्योरी। ऑक्टेट रूल का बोलना ये था कि ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक ये था कि आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का ऑक्टेट रूल नहीं दे पा रहा था। तो VAC-PR थ्योरी आई और उन्होंने आपको आके कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बताए। इसके बाद में कुछ एडवांस थ्योरी रहेंगी जिसमें बॉन्डिंग वगैरह के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।